हैं और पावर क्षेत्र में एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर राय दे रहे हैं पार्थिव शाह साहब। ये तो मोमेंटम आपके सामने था टेक्निकल कॉल्स में। अब जोड़ते हैं हर्षिता जी को। आप स्टूडियो में तशरीफ ला चुकी हैं। स्टॉक्स इन न्यूज़, बहुत खबरें आपको आती हुई दिखी बाजार बंद होने के बाद, और सबसे पहला स्टॉक हर्षिता जी डिफेंस की तरफ से है। जी हाँ, तो क्या बात? पूरा पैक रेडार पर रहेगा क्योंकि डीएससी ने दरअसल कल ही ऐलान किया 13,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर्स दरअसल वो इशू कर रहे हैं, और ये लार्जली आपके लिए रहेंगे मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स के लिए, गाइडेड एम्यूनिशन और साथ ही साथ रॉकेट एम्यूनिशन के लिए। तो ये फिलहाल ऑर्डर्स आए हैं, और इस पर्टिकुलर ऑर्डर में साफ कहा गया है कि 87% ऑर्डर्स इंडिजीनियस होने चाहिए, यानी कि भारत में ही बने हुए होने चाहिए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इनफैक्ट कल इसका ऐलान किया। अब आप देखिए, मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स के लिए 25 हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर आ सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के हाथ, क्योंकि वो दरअसल इन हेलीकॉप्टर्स को डेवलप कर रहे हैं। 3,850 करोड़ तक का वो ऑर्डर साबित होगा। और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है जिसमें गाइडेड मिसाइल्स है, रॉकेट एम्यूनिशन है, वो बाकी हिस्सा 4,962 करोड़ का है। तो ये फिलहाल एक अपडेट आया है। तो प्राइमरीली हैल, क्योंकि वो पर्टिकुलरली मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, और ऑफ कोर्स BEML, BDL जैसी कंपनियां भी जो इस स्पेस से जुड़ी हुई हैं। एक इंटरेस्टिंग थीम हर्षिता जी ये थी कि आपने इस वक्त बहुत बढ़िया मोमेंटम सितंबर और अगस्त में देखा इन सारे काउंटर्स में, और तीनों रिकॉर्ड हाइस पर हैं। मेरे ख्याल से भारत डायनेमिक्स को छोड़कर हम लोग BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर लॉन्ग कॉल ऑलरेडी ले चुके हैं। ऐसा करते हैं, एक अहम डेवलपमेंट हमारे सामने कल होता हुआ दिखा, जो एक बोर्ड रूम लड़ाई चलती हुई दिख रही है एक बहुत ही जाने माने ओवरसीज निवेशक इन्वेस्को और जी एंटरप्राइजेस के बोर्ड के साथ। क्या अपडेट्स वहाँ पर आए हैं ये आपको बताते हुए दिखेंगे यतिन जी। मोता साहब, गुड मॉर्निंग। बात अब कोर्ट्स तक पहुंचती हुई। गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, पिछली बार भी जब हम जी एंटरटेनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो बातें ये थी कि शायद ये लीगल बैटल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और जो सोनी के साथ विलय यानी कि मर्जर की बात चल रही है वो शायद ट्रांजैक्शन आपको धीमा पड़ता हुआ दिखे। एग्जैक्टली उसी लाइंस पे और एक्सपेक्टेड लाइंस पे इन्वेस्टको ने NCLT का दरवाजा खटखटाया है। ये जो हमको जानकारी मिल रही है, सेक्शन 98(1) और कलम 100 के अंदर इन्वेस्टको ने NCLT के अंदर आज हियरिंग मांगी है। तो आज आपको ये हियरिंग होती हुई दिखेगी। मोर इम्पोर्टेंटली, इन्वेस्टको का कहना ये है कि जी EGM रखने पे कोई प्रकार की क्लैरिटी नहीं दे रहा है। और अगर आपको याद है तो EGM में इनके 2 मुख्य एजेंडा है। सबसे पहला, पुनीत गोयनका साहब को निकालना, जो कि प्रमोटर डायरेक्टर CEO हैं कंपनी के, और 5 नए नॉमिनी डायरेक्टर्स जो है उनको अपॉइंट करना। EGM का रूल होता है कि 21 दिन के अंदर जब आपको लिखित नोटिस मिल जाए तो आपको EGM की तारीख अनाउंस करनी होती है। लेकिन 21 दिन होने के बावजूद जी ने किसी भी प्रकार की क्लैरिटी या अनाउंसमेंट EGM फ्रंट पे नहीं की, और इसीलिए शायद इन्वेस्टको ने NCLT का दरवाजा खटखटाया है। और जो ओपनहाइमर फंड्स और इन्वेस्टको दोनों मिला के ये जो फंड्स हैं, इनके पास लगभग 18% शेयर होल्डिंग है, और इसी बेसिस पे NCLT में अर्जी की गई है। और आज मुंबई बेंच NCLT की इस मामले पे सुनवाई करेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा NCLT का डिसीजन, क्योंकि EGM में अगर आप देखें ये पारित हो जाता है कि 5 नए डायरेक्टर्स आएंगे इन्वेस्टको की तरफ से इंडिपेंडेंट साइड पे, और पुनीत गोयनका साहब को निकाला जाएगा। तो ये काफी अलग प्रकार की सिचुएशन हो जाएगी जी के लिए। और जो सोनी और जी के बीच में मर्जर है, वो ट्रांजैक्शन कभी क्या होता है वो निर्भर करेगा इन्वेस्टको पे, क्योंकि ये EGM काफी अहम मानी जा रही है। डायरेक्टर साहब, ज़रा एक लंबी अवधि का चार्ट जी एंटरटेनमेंट का दिखाइए। यहाँ पर ये जो बोर्ड रूम की फेरबदल है, ये पहली बार आपको होती हुई दिखेगी कॉर्पोरेट इंडिया में, कि एक बड़ा निवेशक जिसके पास यूँ समझिए कि प्रमोटर ग्रुप से 5 गुना ज़्यादा स्टेक है, वो एक बोर्ड रूम की तब्दीली में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। ये जो आप बहुत अच्छा उछाल देख रहे हैं जी के काउंटर में, यहाँ पर हम लोग 85% की रैली देखे हैं सितंबर में, और ध्यान दीजिए ये 309 के क्लोजिंग प्राइस है। उच्चतम लेवल यहाँ पर था लगभग 362। ये एक बोर्ड रूम के फेरबदल के लिए किया जा रहा है, और बाजार ने इसको बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया। पार्थिव शाह साहब को जोड़ते हैं। शाह साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस लीगल बैटल पर? देखिए